हम लोग बात करने वाले हैं कन्फर्मेशंस ऑफ एथेन के बारे में। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कन्फर्मेशंस होती क्या है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि कन्फर्मेशन एग्जिस्ट क्यों करती है। जो एल्केन है, तो एल्केन में हम जानते हैं कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। और sp3 पे ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में जो कार्बन के चारों ओर अरेंजमेंट होगा वो एक जैसा होगा, यानी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा। तो जब हम इस बॉन्ड को अगर रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से इसके जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसकी सिमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसी की वैसी की रहेगी, राइट। तो इसी वजह से क्या होता है, कंफर्मेशन एग्जिस्ट करती है। हम कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है इस पर क्या कर सकते हैं, इनको रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई इनके सिमेट्री पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। और ये जो रोटेशन होती है ये फ्री फ्रॉम स्ट्रेन होती है, यानी इसमें जब हम रोटेट करेंगे तो किसी भी प्रकार का स्ट्रेन नहीं आएगा मॉलिक्यूल के अंदर, हमें कोई भी रुकावट नहीं मैं पता चलेगी, ठीक है। अभी स्ट्रेन क्या होता है और किस तरीके का होगा उसे हम आगे बात करेंगे। तो कंफर्मेशन देखिए होती क्या है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होती है, इनमें सब कुछ सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग होता है। क्या अलग अलग होता है, स्पेशल अरेंजमेंट। अब स्पेशल अरेंजमेंट एक नया वर्ड है, इसका मतलब क्या है। स्पेशल जो शब्द है वो दरअसल रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेस के बारे में, यानी स्पेस में जो अरेंजमेंट है, जिस तरीके से ये अरेंज है, वो अरेंजमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट। अब ये जो स्पेशल में अरेंजमेंट अलग अलग है इस तरीके से, तो अगर वो जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट सिर्फ बॉन्ड को रोटेट करने पर आपस में बदल जाए, इंटर कन्वर्टेबल हो, वर्ड आता है यहाँ पर इंटर कन्वर्टेबल हो, यानी बॉन्ड को हम रोटेट करें और एक नया कन्फर्मेशन हमें मिल जाए और बॉन्ड रोटेट भी हो रहा हो, तो इस तरीके की जो आइसोमेरिज्म होगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसे हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशंस, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, राइट। और जो हमें आइसोमर्स मिलेंगे उन्हें हम कन्फर्मेशंस कहते हैं। यहाँ पर जो हम कन्फर्मेशन बात करने वाले हैं वो एथेन की बात करने वाले हैं। तो कन्फर्मेशन यहाँ पर हम स्पेशल अरेंजमेंट देखेंगे, तो उसको देखने के लिए पहले हम 3D इसका मॉडल पढ़ेंगे। तो एथेन क्या होता है, दो कार्बन है तो एथ हो गया, और एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो बाकी हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन। ये C2H6 क्या है, एथेन है। अब कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन पर, एल्केन में कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसको हम 3D दिखाने के लिए हमारे पास दो मॉडल है, तो इसको 3D में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 100 हॉर्स मॉडल से। 100 हॉर्स मॉडल देखिए क्या है, बड़ा ही आसान सा है। तो एथेन है हमारा, दो कार्बन है, दोनों कार्बन को हम दो एंड से दिखाते हैं, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे भी खींच सकते हैं ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। राइट की तरफ भी ये थोड़ा सा टिल्ट हो सकती है, और ये लेफ्ट की तरफ भी टिल्ट हो सकती है, और राइट की तरफ भी ये टिल्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें दो कार्बन है, ये जो लोअर एंड है ये फ्रंट वाले कार्बन को बता रहा है, और जो ये हायर एंड है ये बता रहा है रियर कार्बन। रियर मतलब जैसे आपने मोबाइल देखा होगा तो मोबाइल में जो बैक कैमरा होता है उसको बोलते हैं रियर कैमरा, इसी तरीके से ये रियर वाला कार्बन यानी पीछे वाला कार्बन है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट वाला कार्बन हो गया, ये पीछे वाला कार्बन हो गया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब देखिए 3 हाइड्रोजन अगर ऐसे जुड़े हैं, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने हो, एकदम ये एकदम आमने सामने है, तो इसे बोलते हैं इक्लिप्स। जैसे आपने देखा होगा सोलर इक्लिप्स, मून इक्लिप्स होता है, तो उसमें सन मून और अर्थ जो होते हैं वो एक सीध में आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं इक्लिप्स, आमने सामने आ जाना इक्लिप्स कहलाता है। इसी तरीके सोलर इक्लिप्स होता है, मून इक्लिप्स होता है। तो इसी तरीके से ये फॉर्म हमारी कहलाती है इक्लिप्स्ड फॉर्म, जब हाइड्रोजन आमने सामने हो, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई। इसी तरीके से हम बना सकते हैं एक और इसकी कंफर्मेशन, अगर इसको हम लोग रोटेट करते हैं इस तरीके से 60 डिग्री पर अगर हम लोग रोटेट करें तो हमें कुछ इस तरीके की एक नया स्पेशल अरेंजमेंट मिलने वाला है, ठीक है। ये हमारे कार्बन हो गए, ये 3 हो गए H। अब यहाँ पर जो H है
ये वाले जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो सकते थे उतनी दूरी पे चले गए हैं। तो इस फॉर्म को कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ये फॉर्म कौन सी होती है? ये कंफर्मेशन होती है स्टैगर्ड कंफर्मेशन, स्टैगर्ड फॉर्म। न्यूमैन मॉडल देखिए क्या है। इस मॉडल में क्या करते हैं हम लोग, फ्रंट वाला जो कार्बन उसको एक पॉइंट से दिखाते हैं और बैक वाले कार्बन को यानी रियर कार्बन को हम लोग सर्किल से दिखाते हैं। तो इससे 3 एच जुड़े हुए हैं तो 3 एच हमने इससे जोड़ दिए, राइट। और 3 एच पीछे वाले कार्बन से जोड़ दिए। जितने मैक्सिमम दूरी पर हो सकते थे उतनी दूरी पर हमने इनको रखा हुआ है। ये जो दूरी है, ये जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री। दो हाइड्रोजन के बीच है, इसीलिए इस एंगल को हम लोग कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। ये डाईहेड्रल एंगल है। इक्लिप्स फॉर्म इसका बनाना हो तो ये फॉर्म हमारी कौन सी है? स्टैगर्ड फॉर्म हो गई, स्टैगर्ड फॉर्म है। ये कौन सी हो जाने वाली है? इक्लिप्स। ये जो फ्रंट वाला कार्बन है इससे 3 एच जोड़ दीजिए, ये 3 एच जोड़ दिए हमने और इसको 60 डिग्री हमने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। इधर 60 डिग्री हमने रोटेट कर दिया। जब इसको रोटेट कर देंगे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? आमने सामने आ जाएंगे। आमने सामने आ जाएंगे हम अगर इसी के ऊपर अगर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपको पता नहीं चलने वाला है। इसको थोड़ा सा बुक में भी साइड में दिखाया जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरीके से। लेकिन ध्यान रहे कि इन दो हाइड्रोजन के बीच जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री, यानी आमने सामने है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। अब देखिए ये वाली फॉर्म हमारी कौन सी हो गई? ये फॉर्म हो गई इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो स्टैगर्ड इक्लिप्स समझ में आया। जब हाइड्रोजन इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जितने जा सकते हैं 60 डिग्री पर हो, डाईहेड्रल एंगल जब 60 डिग्री पर हो तो अब हम उसे बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म, और जब 0 डिग्री तो इसे इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे। अभी देखिए जब हमने स्टैगर्ड को रोटेट करा है, यानी ये हमारी थी स्टैगर्ड फॉर्म इस तरीके से, ये स्टैगर्ड फॉर्म थी, एच एच लगे हुए थे यहाँ पर, और इससे हमने बनाया 60 डिग्री रोटेट करा हमने 60 डिग्री, तो हमें क्या मिला? हमें मिली इक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट। अब ये हमारी क्या है? इक्लिप्स्ड फॉर्म है, एच लगे हुए। लेकिन जब हम इसको रोटेट करेंगे तो बीच में भी कई सारी कंफर्मेशन मिलती है, इसके बीच में भी कई सारी कंफर्मेशन होंगी। जैसे देखिए इसको हमने रोटेट करा है, अगर इसको इस साइड रोटेट कर रहे हैं हम, इस वाले को मान लीजिए हमने 60 डिग्री रोटेट करा, तब हमें क्या मिलेगा? तो ये थोड़ा सा इसे आएगा पास में, एच एच थोड़े से पास में आएगा, ठीक है। ये एच एच थोड़े से पास में आएंगे और थोड़े से पास में आएंगे और रोटेट करेंगे थोड़े से पास में। इक्लिप्स आने पर कई सारी बीच में हमें कंफर्मेशन मिलेंगी। उन कंफर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्क्यू कंफर्मेशन, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी की, कौन ज्यादा इनमें से स्टेबल होने वाला है। आप सिंपली देख रहे हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म जब है तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में इन दो हाइड्रोजन के बीच क्या है? 0 डिग्री बॉन्ड एंगल है। यानी ये जो दो हाइड्रोजन है ये क्लोजेस्ट अप्रोच पर हैं, जितने पास जा सकते थे उतने पास पहुंच गए। और जब क्लोजेस्ट अप्रोच पर हैं, बहुत पास पास हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो वो दोनों क्या करेगी? रिपेल करेगी। और जब रिपेल करेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो हमें पता है स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसीलिए इक्लिप्स्ड फॉर्म जो होती है वो लेस स्टेबल होती है। ये क्या होगी? लेस स्टेबल होगी। और देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रिपल्शन की वजह से इसकी कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी घट गई है, इस रिपल्शन को ही हम लोग कहते हैं टॉर्जिनल स्ट्रेन। टॉर्जिनल स्ट्रेन, ये जो तनाव आ गया है यहाँ पर, ठीक है। टॉर्जिनल स्ट्रेन के लिए तो डाईहेड्रल स्ट्रेन भी बोलते हैं। अभी आपको बताया था कि जब हम रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन जो है वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन है। वही स्ट्रेन क्या है? टॉर्जिनल स्ट्रेन। लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं होता। ये जो हमको स्ट्रेन है इसको अगर ओवरकम करना है तो एनर्जी बहुत कम जरूरत होती है, वो लगभग 12.5 किलो जूल पर मोल होती है। और इतनी एनर्जी हमें मिल जाती है मॉलिक्यूल के कोलिजन से ही सिर्फ मिल जाती है। तो आसानी से ये इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं, और इंटर कन्वर्टेबल होने की वजह से ही हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म है वो आसानी से एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होंगे। और स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल क्यों है? तो देखिए ये लोग जितनी मैक्सिमम फार अवे हो सकते थे एक दूसरे से उतनी दूर चले गए। इनके बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री। और जब दूर चले जाएंगे तो
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये जो दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यानी बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच रिपल्शन क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। और जब रिपल्शन कम लगता है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी। एनर्जी डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा कि दो तरीके की कन्फर्मेशन होती है इथेन की, एक तो स्टैगर्ड फॉर्म होती है और एक इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। इनके बीच में जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, स्क्यू फॉर्म होती है जो बीच में पड़ेगी। अगर हम कितने डिग्री रोटेट करें, 60 डिग्री रोटेट करें तो हमें इक्लिप्स फॉर्म मिल जाएगी। इसमें डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इसमें डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, 60 डिग्री होता है। ठीक है और जो स्ट्रेन लगता है उस स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी घट जाती है, उसको हम लोग कहते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन कहते हैं। राइट।